नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 17 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दिव्यांग त्यागी को जयपुर एसीबी की टीम ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इसके साथ ही भरतपुर एसीबी टीम ने त्यागी के अलवर के अंबेडकर नगर में एफ ब्लॉक स्थित घर पर शाम को छापा मारा। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान 55 लाख रुपए से अधिक नोट गिने जा चुके हैं। उसके कमरे में बेड, बैग और थैलियों में नोट मिले हैं। टीम से मिली जानकारी के अनुसार यह रिश्वत एक ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में ली गई थी। इसकी शिकायत परजयपुर और भरतपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। एक्सीएन दिव्यांग त्यागी कई साल से अलवर में कार्यरत है। बता दें कि एक्सीएन की पत्नी विभा भी जलदाय विभाग में एक्सीएन है। एसीबी ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने कहा कि भ्रष्टाचार तो पूरे विभाग में फैला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अलवर पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच कई विषयों पर भी चर्चा हुई। भागवत अपने 4 दिवसीय प्रवास पर अलवर में हैं। भागवत से मुलाकात से पहले सीएम भजनलाल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बताया जाता है कि सीएम भजनलाल ने शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा हुआ था। दक्षिण कोरिया, जापान दौरे पर जाने से पहले भी सीएम भजनलाल की ओर से शाह से मुलाकात करने का समय मांगा गया था। दरअसल इस समय संघ का सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वयं का भाव और नागरिक अनुशासन, इन 5 विषयों पर फोकस है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने भी स्वयं सेवकों से इन 5 विषयों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया था। जयपुर में परिचित युवकों ने ही एक युवक का किडनैप कर लिया। सदर थाने में लालसोट दोसा निवासी 21 साल के युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि 12 सितंबर को उसका रिश्तेदार शुभम अपने दोस्त परहेज के साथ नागपुर से जयपुर आए। शाम को कॉल करने मिलने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन बुलाया। रात को मिलने के लिए रेलवे स्टेशन के सामने आया। पहले से गाड़ी लेकर खड़े दोनों ने उसे बैठा लिया। रात भर उसे गाड़ी में बैठाकर इधर उधर घुमाते रहे। सुबह रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल में ले गए। होटल के रूम में ले जाकर मारपीट कर मोबाइल व जेब में रखे 36,000 रुपये छीन लिए। वीडियो बनाकर धमकाया और धमकाकर बोले, पापा को कॉल कर बोल किडनैप हो गया है, 20 लाख रुपए की व्यवस्था करो। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने भारत सरकार और तेल कंपनियों पर जनता को लूटने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% कम हुई हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेब लूट रही हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाएं तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है। पिछले कांग्रेस राज के दौरान बीजेपी ने पड़ोसी प्रदेशों से राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने पर सवाल उठाए थे। राजस्थान में सुस्त मानसून आज से फिर एक्टिव होगा। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के 15 से ज्यादा जिलों में 2 दिन बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में बारिश होगी। बारिश के इस दौर के बाद राजस्थान में सितंबर के आखिरी तीसरे सप्ताह के आखिर से मानसून की विदाई का दौर शुरू हो सकता है। वहीं प्रदेश में मंगलवार को किसी जिले में अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राजस्थान में इस मानसून में औसत से 59% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल 668.9 ml बारिश हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 16 सितंबर तक औसत बरसात 419.8 mm होती है। 17 से 19 सितंबर तक बारिश का एक दौर और आएगा। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ दिन में गर्मी और उमस बढ़ गई, लेकिन रात में हल्की ठंडक है। उदयपुर, टोंक, सीकर, पिलानी, अजमेर, भीलवाड़ा में रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। अजमेर के रहने वाले प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर को उनके पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी ने वीडियो जारी कर कहा, एक बटन दबाऊंगा ना तो दिल्ली से पूरे खानदान को उड़ा दूंगा।
ये समझ नहीं रहा है, बार बार भिड़े जा रहा है, हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है। जेल जाने और मरने से नहीं डरता हूँ, अब तेरे को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। धमकी के बाद राजकोट में पोस्टेड ईडी अधिकारी जय किशन हिंगोरानी ने त्रिलोक बाग थाना राजकोट गुजरात में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोपी पर पहले भी अजमेर में 2 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। 2020 में पत्नी से दुर्व्यवहार और 4 अगस्त 2024 को घर में चोरी की नियत से घुसने का मामला अलवर गेट थाने में दर्ज है। इसी को लेकर आरोपी अब अधिकारी को धमका रहा है। शिक्षक दिवस पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा राज्य भर में आयोजित शिक्षक पंचायतों में पेंशन, अध्यापक स्थानांतरण नीति, शिक्षा नीति और गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति के अलावा वेतन स्थिरीकरण व स्थायीकरण जैसे रोजमर्रा के कार्यों का आकरण लटकाए रखने की विभागीय अधिकारियों की प्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर शिक्षकों का दर्द छलक उठा था। राज्य भर में आयोजित शिक्षक पंचायतों में हुए विमर्श में तीखेपन के साथ यह उभर कर आया कि केंद्र सरकार द्वारा एमपीएस के स्थान पर यूपीएस का विकल्प देने, राज्य में ओपीएस की सुनिश्चितता के लिए कर्मचारियों द्वारा निरंतर आवाज उठाने के बावजूद राज्य सरकार की खामोशी ने ओपीएस के संबंध में कर्मचारियों की आशंका को बहुत बढ़ा दिया है। राज्य के शिक्षकों की भावना, राज्य भर में संपन्न शिक्षक पंचायत में छलके शिक्षकों के गुस्से और पंचायतों के लिए गए निर्णयों के अनुरूप राजस्थान शिक्षक संघ के लिए 22 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के औसिया के निकटवर्ती सड़क हादसा सामने आया है। यहां भारतमाला प्रोजेक्ट पर एक पिकअप पलटने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। हादसा चालक को अचानक झपकी आने की वजह से हुआ, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप पलटी खा गई। हादसे का शिकार हुए लोग रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकानेर के रहने वाले परिवार के लोग पिकअप में सवार होकर रामदेवरा गए थे। यहां से वापस बीकानेर की तरफ लौट रहे थे, तभी सिरमंडी के निकट भारतमाला प्रोजेक्ट पर पिकअप पलटी खा गई। इसकी वजह से चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। हादसे में पिकअप सवार 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। नागौर जिले में डिगाना के पूर्व विधायक रिचपाल मिर्दा ने आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। खेमसर में रिचपाल मिर्दा ने कहा कि अगर इस बार हनुमान बेनीवाल जीत गए तो अमर बकरा हो जाएंगे। अगर भाजपा में गुटबाजी नहीं हुई तो इस बार भाजपा की जीत तय है। दरअसल लालावास स्थित संकट मोचन मंदिर में खेमसर उपचुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई थी। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद रहे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रिचपाल मिर्दा के बयान को लेकर कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। जब वे महिलाओं की मौजूदगी में स्टेज पर अशोभनीय बातें बोल सकते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। बेनीवाल ने कहा कि मैंने किसी कांग्रेसी नेता को गाली नहीं दी। पायलट डोटासरा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बाड़मेर जिले के धनाऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर पर 6 दिन पूर्व घर में सोते हुए जानलेवा हमला हुआ था। महसाणा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि 11 सितंबर को धनाऊ थाने में घर में घुसकर सोए हुए प्रॉपर्टी डीलर पर पुराने रंजिश के चलते हमला करने का मामला दर्ज हुआ था। अब प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो जाने से जानलेवा हमला हत्या की धाराओं में बदलेगा। पुलिस ने इस मामले में नामजद 9 लोगों को दस्तयाब किया है। धनाऊ थाने के पुंजासर गांव में 10 सितंबर की रात में घर पर सो रहे प्रॉपर्टी डीलर अहमद अली पर 1 दर्जन बदमाशों ने हमला किया था। इलाज के दौरान अहमद अली की रविवार देर रात मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। भरतपुर जिले में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती का अपहरण करने व उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के पिता ने 12 सितंबर को पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जहां पुलिस ने 14 सितंबर को युवती को जयपुर से दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया था। वह युवती ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर 2 जनों के खिलाफ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। युवती ने बताया कि 10 सितंबर को सुबह कोचिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में सेवर पर एक युवक ने उसे बस से उतार लिया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई।
नशा होने पर जयपुर जाने वाली बस में बैठा दिया, जहां जयपुर में एक ढाबे पर 2 दिन रखकर 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। 2 दिन बाद एक पीजी में रखा तथा वहां भी दोनों ने रेप किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।